दोस्तों आज पेश है ताऊ जी और मौत का तांडव। ये कवर चित्र है दोस्तों। एक दिन देखो रुमझुम बाहर किसने घंटी बजाई, अभी देखता हूँ ताऊ जी। रुमझुम ने दरबार खोला। ताऊ जी हैं, लेकिन आपका परिचय? शायद तुम रुमझुम हो। 100% मैं रुमझुम हूँ, लेकिन छानबीन कर रहे हो मेरे विषय में, क्योंकि श्रीमान छानबीन करनी पड़ती है। आजकल न जाने मानव बम बन कर आ जाए और जीते जागते लोगों का कबाड़ा कर डाले, किसको पता। तुम ठीक कहते हो रुमझुम। आज तक आतंकवाद हमारे देश में बहुत गहरी पेट जमा ली है। वैसे तुम्हें अपना परिचय दूं, मैं रौनकपुर का सरपंच हरदयाल हूँ। वो ताऊ जी बात में आपका जिक्र करते हैं। अंदर ताऊ जी की आवाज आई। रुमझुम द्वार पर गिरफिट गिटफिट करते रहोगे या मेहमान को अंदर भी लाओगे? यह सुन, अभी लाता हूँ ताऊ जी। और फिर आइए सरपंच जी। और रुमझुम सरपंच हरदयाल को ताऊ जी के पास ले आया। ओह हरदयाल मेरे यार, ताऊ जी एक दूसरे से गले लग गए। 10-75। अरे रुमझुम मेरे बचपन की यार दोस्त हरदयाल आया है, तू ऊँट की तरह मुंह उठाए खड़ा है। कुछ लस्सी वस्सी बना यार, हरदयाल का मुंह मीठा करा। अच्छा ताऊ जी। रुमझुम लस्सी बना कर ले आया। लीजिए लस्सी पीजिए। बदमाश कहीं के, हमसे मस्करी करता है रुमझुम। ताऊ जी ने प्यार से झिटकी मुस्कुरा कर रह गया रुमझुम। और दोनों मित्र लस्सी पी। और अब बता हरदयाल, कैसे आना हुआ इतने दूर गांव से यहाँ तक का सफर? यूं ही करके तो नहीं आया होगा। तुम ठीक कह रहे हो ताऊ जी। बात यह है, हमारे गांव के समीप ही हिंदुस्तान सरकार कौशल्या नदी का एक विशाल बांध का निर्माण किया है, और उस बांध पर विधित उद्घाटन होगा। उद्घाटन किसके हाथों करवाना होगा, यह प्रशंसा का जिम्मा मेरे ऊपर सौंपा गया। मैं चाहता हूँ उस उद्घाटन में तुम्हारे हाथों से हो ताऊ जी। ओह, इसलिए तुम इतनी दूर मेरे पास आए हो? जी हाँ ताऊ जी। और जब इतनी दूर चल कर आए हो तो हरदयाल तुम्हें निराश नहीं करूंगा। तो आप मेरे साथ रौनकपुर चलेंगे ताऊ जी? क्यों नहीं चलूंगा, मित्र के पास आस तोड़ने का मुझे कोई हक नहीं। और फिर ताऊ जी रूम के साथ चल पड़े सरपंच हरदयाल के साथ। हरदयाल गांव के निकट बांध बनने जाने गांव की सुख समृद्धि बढ़ोतरी हो जाएगी। हाँ ताऊ जी, हमारे गांव में बहुत खुशहाल हो जाएगा। लंबा सफर तय करने पर दोनों कश्मीर के सुंदर वादियों में जा पहुंचे। वाह, कितना सुंदर नजारा है ताऊ जी। कभी यह इलाका विदेशी पर्यटकों से भरा रहता था। जब कश्मीर में आतंकवादियों ने अपना आतंक फैलाया, तब से इनका पर्यटक वहीन हो गया। सरपंच आतंकवादी चाहे कितने भी हाथ पांव पीट ले, लेकिन कितने भी अस्त्र का निर्माण कर ले, भारत उसके सामने एक ऐसा झुकने वाला नहीं है। एक दिन आतंकवादी को मुंह को खानी होगी। रास्ते में वे कैंप किसने लगाए हैं सरपंच हरदयाल? वे कैंप एनसीसी के कैडेटों ने लगाए हैं। यहाँ कैंप लगाकर एक माह हो गया है। आखिर वे लोग रौनकपुरा पहुंचे। लो ताऊ जी आ गया घर। गांव में बच्चे जीप को घेर लिया। ताऊ जी हैं, ताऊ जी आए न हैं। हाँ ताऊ जी हूँ। और फिर रुमझुम हो, बिल्कुल ठीक पहचाना बच्चों। ताऊ जी आपका करामती डंडा कहाँ है? तुम तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हो बच्चों। क्योंकि क्यों नहीं जानेंगे ताऊ जी, आपकी बहुत कॉमिक्स पढ़ते हैं। तो यह लो। ताऊ जी ने हवा में लहराया जादू डंडा। हवा में प्रकट हो गया। बच्चों यह रहा जादू डंडा। बच्चे खुश होकर ताली बजाई, जादू डंडे का स्वागत किया। हरदयाल अपने घर ले आया। ताऊ जी आप बच्चों के बहुत लोकप्रिय हैं। झूठ, बिल्कुल झूठ। वह कैसे? मैं बच्चों में नहीं, बड़ों का लोकप्रिय हूँ हरदयाल। यदि ऐसा होता तो तुम हर उद्घाटन के लिए लाने इतनी दूर न जाते। हाँ यह बात है ताऊ जी। अगले दिन बांध स्थल पर अमन गहमा गहमी का माहौल था। चारों ओर मिलिट्री का सख्त पहरा था। हर किसी न-
मेटल डिटेक्टर से गुजर करने के पश्चात समारोह स्थल में जाने दिया जा रहा था। उधर उन कैंपों में हरदयाल ने ताऊ जी के एनसीसी कैंप में बताए गए आतंकवादी को परीक्षण थे। हाँ, कैसल्ला नदी पर बने बांध का उद्घाटन, जैसे ही बटन दबाएंगे भीषण विस्फोट के साथ उड़ जाएंगे और वहां मच जाएगी दिल दहला देने वाली तबाही, सिर्फ तबाही। ठीक है सर, कह रहे हैं कैप्टन निखार निसार। हमने इतनी सफाई से उद्घाटन उद्घाटन बटन के नीचे बम फिट किया है, किसी को इस बात की भनक भी नहीं लगेगी। उधर उद्घाटन समारोह में ताऊ जी, इस बटन को दबाकर बांध का उद्घाटन कीजिए। ताऊ जी ने बटन के समीप पहुंचा, उसकी मानसिक तरंगे उसे रोक लिया। नहीं ताऊ जी नहीं, इस बटन को नहीं दबाना। ताऊ जी ने जहां था वहीं रुक गया। यह देख ताऊ जी, आप रुक क्यों गए, बटन दबाइए ना। ताऊ जी मानसिक किरणों से संपर्क किया। यह मशीन का बटन क्यों ना दबाऊं? क्योंकि बटन के नीचे बम छिपाया गया हुआ है। जैसे ही बटन दबाओगे बम बांध विस्फोट के साथ उड़ जाएगा। ओह, तो यह बात है। ताऊ जी ने डीआईजी खींच कर को कहा। डीआईजी साहब, बटन के नीचे शक्तिशाली बम छुपाया गया है। यह आप क्या कह रहे हैं ताऊ जी? मैं ठीक कह रहा हूँ डीआईजी साहब, आप तनिक भी देर न करें और इस बम की तलाशी करवाइए। और फिर डीआईजी के निर्देश में बम की खोज प्रारंभ हो गई और सिर दी। यह रहा बम, को तुरंत निष्क्रिय प्रभाव कर दो। ऐसा ही किया गया और सबने रात की सांस ली। ताऊ जी, आपने बहुत से लोगों की जान बचाई और राष्ट्र की बहुमूल्य धरोहर संपदा बांध की रक्षा की है। हम आपके बहुत आभारी हैं। चलिए अब बांध का उद्घाटन कीजिए। नहीं 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 डीआईजी साहब नहीं। कुछ लोग इस भीड़ में, कुछ लोग रहस्य में शामिल होंगे। उन्होंने मशीन मशीनरी बम फिट किया है। पहले उनकी खबर ले लूं। ताऊ जी ने जादुई डंडे को आदेश दिया। जादुई डंडे उन लोगों की रस्सी में बांध कर बांध दो जो शत्रु पक्ष के हैं और इस समय भीड़ में मौजूद है। जो कम ताऊ जी। जादुई डंडा उड़ चला और फिर वह मर गई। ओह ताऊ जी, ये रहे आपके अपराधी। तुम लोग कौन हो और कहाँ से आए हो? उन्होंने सब कुछ बोल दिया। यह देख देख देखो, चुप रहने से काम नहीं चलेगा। सच्चाई उगल दो वरना हमारा कराती हुई डंडा तुम्हारे भरकर ठुकाई कर देगा। यह सुन, नहीं ऐसा न करना। मैं बताता हूँ, मेरा नाम हामिद है और मैं आतंकवादी गैंग का सदस्य हूँ। समीप की घाटियों में एनसीसी जो कैंप लगा है, दरअसल वह आतंकवादियों का अड्डा है। लेकिन लेकिन हमें तो बताया गया था वहां दिल्ली से कैडेटों को कैंप 2 माह के लिए लगाया है। भारतीय पुलिस के कुछ अफसर हमसे मिले हुए हैं। उन्होंने यह सूचना दी है कि जनाब हमारा कैप्टन निसार इस समय कैंप में मौजूद है। ठीक है, हम आज ही उनसे निपटेंगे। और ताऊ जी बांध का बटन दबाया और उद्घाटन संपन्न हुआ। उद्घाटन के पश्चात डीआईजी साहब, कैप्टन निसार से निपटने के लिए मैं भी आपके साथ चलूंगा। चलिए ताऊ जी। और फिर सिर दी। कैंप उस कैंप का कैप्टन निसार और डीआईजी के आदेश पर पुलिस कैंप ने चारों ओर से घेर डाल लिया। तत्पश्चात कैप्टन निसार, तुम्हें चारों ओर से भारतीय पुलिस ने घेर लिया है। तुम्हारा खेल खत्म हुआ। अच्छा इसी में है कि अपने गिरोह के साथ आत्मसमर्पण कर दो। यह घोषणा सुनकर यह क्या हुआ? हमारे इस कैंप का रहस्य भारतीय पुलिस को आखिर कैसे पता चला? अपने साथी को निर्देश दिया, दुश्मन हमला करना ठीक रहेगा। हम थोड़े हैं, दुश्मन ज्यादा हैं। इसलिए साइनाइड के कैप्सूल खाकर मौत की नींद सोना होगा हमें। और सभी कैप्टन निसार के आदेश का पालन किया। कैप्टन निसार ने साइनाइड के कैप्सूल खा लिया और पलक झपकते ही सारे के सारे मौत की नींद सो गई। उधर बाहर, ताऊ जी हमें काफी देर हो गई, अभी तक हम पर कैंप के अंदर कोई जवाब नहीं आया। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? डीआईजी साहब, गोलाबारी करना तो ठीक नहीं होगा।
आप यहीं रुक ठहरिए, कैंप के अंदर जाकर देखता हूँ आखिर क्या माजरा है। लेकिन आपकी जाकर जोखिम में कैसे डाल सकते हैं ताऊ जी? मुझे कुछ नहीं होगा डीआईजी साहब, मेरी फिक्र न कीजिए। और जादुई डंडे ने अपने चारों ओर सुरक्षा कवच का निर्माण कर लिया। मुझे दुश्मन आप अब दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा ताऊ जी। और ताऊ जी कैंप की ओर चल पड़े। कैंप में पहुंचकर ओह, सभी मृत पड़े हैं। ऐसा लगता है जैसे सभी ने साइनाइड कैप्सूल खाकर अपनी जान दे दी। तभी लगता है ट्रांसमीटर पर कोई संदेश आ रहा है। उन्हें उसने ट्रांसमीटर ऑन किया। हेलो कैप्टन निसार बोल रहा हूँ हिंदुस्तान से। मैं सरहद पार आतंकवादी अड्डे का जनरल कासिम बोल रहा हूँ। ओवर। बास। ओह बास, आप ओवर। हिंदुस्तान कैलाश नदी का बांध को उड़ा दिया होगा कैप्टन निसार। बास, इस काम को अंजाम दे दिया गया है। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ कैप्टन निसार? कुछ बदली बदली सी लग रही है बास। यह बात गले में सर्दी से अकड़ गया है कैप्टन निसार। राज सीमा रेखा के पास आतंकवादी का एक गिरोह भारत में प्रवेश करेगा। ओवर। ठीक है बास। और उस गिरोह को तुम अपनी सरपरस्ती में ले लेना कैप्टन निसार। ओवर एंड ऑल। अच्छा। अच्छा बास, ओवर एंड ऑल। और ट्रांसमीटर की बत्ती बुझ गई। ताऊ बाहर आ गए। ओह, इन पांचों का किया होगा। ताऊ जी, इन लोगों ने साइनाइड की कैप्सूल निकल कर अपनी जान दे दी। ओह। अंदर अंदर साइलेंट के 222 इनके ग्रोह ने आदमियों ने कैप्टन निसार इसी प्रकार अपनी जान दे दी। अच्छा, तभी कैंप के अंदर कोई कार्रवाई नहीं हुई। डीआईजी साहब, आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। आज रात सरहद पर आतंकवादी का गिरोह भारत की सीमा में प्रवेश कर रहा है। ऐसा? डीआईजी साहब, रात को ऑपरेशन पर हम आपके साथ रहेंगे। आपके साथ लेकर हमें खुशी होगी ताऊ जी। और कैंप में जमा हथियार और तमाम जखीरात जीपों में लाद लिए। और जीप लौट गई रौनकपुर की ओर। ताऊ जी, सरपंच हरदियार के घर के बाहर रुकी। अच्छा ताऊ जी, जब रात को आपसे मुलाकात होगी डीआईजी साहब। ओके। और अंदर पहुंचकर ताऊ जी, क्या हुआ? बाकी आतंकवादी पकड़े गए? नहीं हरदयाल। ताऊ जी ने हरदयाल को सारी बात बताई। ताऊ जी की सारी बात जानकर ओह, क्या देश, अब देश का क्या होगा ताऊ जी? हरदयाल, कुछ नहीं बिगड़ेगा हमारे देश का। और दुश्मन पाँव पीट पीट रहा है, उसे पाँव पीटने दो, आखिर फतेह हमारी होगी। और दिन भर भागदौड़ के बाद ताऊ जी थक कर सो गए और सो गए। बाकी दिन उन्होंने आराम किया। रात होने पर पुलिस हेडक्वार्टर उसकी जीप सरपंच के घर के बाहर रुकी। ताऊ जी, आपके डीआईजी साहब ने याद किया है। ठीक है, चलते हैं। रूम रूम, तुम यहाँ हरदयाल के पास रहना। हम मिशन को पूरा करके तुम्हारे लिए ठीक नहीं रहेगा। अच्छा ताऊ जी। और फिर अब ताऊ अब जब मुझे ताऊ जी पर बहुत गुस्सा आता है जब ताऊ जी किसी मिशन पर मुझे साथ नहीं ले जाती। दूसरी ओर मिशन हेडक्वार्टर पर। आइए ताऊ जी, ऑपरेशन नाइट पर चलने के लिए तैयार हो जाइए। मैं बिल्कुल तैयार हूँ आईजी साहब। और उसकी टीम चल पड़ी सीमा पर। सीमा पर रेखा पर नजर रखने नजदीक पहुंचकर ज्यादा आतंकवादी इसी तरफ से हिंदुस्तान में घुसते हैं की चेष्टा करते हैं ताऊ जी। और हम इस शिला के पीछे पोजीशन लेनी होगी। ठीक है। और ऐसा ही किया। और बहुत देर तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। तत्परांत सीमा के उस पार से रोशनी दिखाई दे रही है। ये रोशनी आतंकवादी के टार्च से है। इस तरफ से भी आ रही है। और डीआईजी की बात सच थी। और सिर दी। ओह, वे बाढ़ के तार काट रहे हैं। तार काट कर ही वे इधर हमारी सीमा में आती हैं ताऊ जी। और फिर ताऊ जी, दुश्मन की सीमा में प्रवेश कर चुका है। इन पर अटैक आप करेंगे या मैं करूं? डीआईजी साहब, इन जमूरों के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। तो फिर देर ना कीजिए और शुरू हो जाइए। ताऊ जी ने जादुई डंडे को आदेश दिया। डंडे, इन सभी आतंकवादियों को जी भरकर कलाबाजी खिलाओ। जो हुक्म ताऊ जी। और जादुई डंडे ने ऐसा ही किया। आह, ये क्या हुआ? यह तो कोई भूत का चक्कर लगता है। उई माँ, मर गया हाय। और बम्बों के धमाके से सारा वायुमंडल का फूटा। यह हम किस मुसीबत में फंस गए? और डीआईजी हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। वाह ताऊ जी, कमाल कर दिया आपने।
और तभी दादी डंडे के इशारे पर सारे आतंकवादी जमीन पर आ गिरे और आतंकवादियों के पास जितने बम थे वे एक साथ फट पड़े और आग की लपटें आसमान छूने लगी। सारे आतंकवादी बवंडर में जलकर राख हो गई। ताऊ जी मान गए आपको, दुश्मनों की क्या मजा चकाया आपने। उसी समय आह, तभी दौड़कर उसके पास पहुंचे, लगता आतंकवादी बच गया। पानी तो पहले तुम अपना नाम बताओ, फिर पानी मिलेगा। मेरा नाम शक, शंकुर है, शकूर है। पहले तुम हिंदुस्तान में किसी ऐसे ठिकाने का नाम बताओ जहां आतंकवादी गतिविधि हर समय जारी रहती है, तभी तुम्हें पानी मिलेगा। आह, राजनगर लिमिटेड रोड, कादिरगन हाउस। आह, इच और ये चिचके के साथ प्राण पखेरु उड़ गए। वह मर गया। और दूसरी ओर यह आतंकवादी तो हमारे ही नगर की बात बता रहा था। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे नगर में लिमिटेड रोड पर कादिर गन हाउस में आतंकवादी अड्डा है। ताऊ जी सोच में डूबा। देख ताऊ जी किस सोच में डूब पड़ गए। आज मिशन के हीरो हम नहीं आप हैं, इसलिए मिशन के नाम पर मिशन नाइट की आपत्ति ऑपरेशन ताऊ जी रखते हैं। धन्यवाद डीजी साहब। और आध रात्रि को ताऊ जी वापस घर लौटते हैं। हरदयाल और रुमझुम जाग रहे थे। क्या हुआ ताऊ जी, आतंकवादी पकड़े गए? हाँ पकड़े गए, पर सभी आतंकवादी मृत पकड़े गए। ओह हरदयाल, हम कल ही प्रातः राजनगर जाना चाहते हैं, कल सुबह जल्दी। हाँ हरदयाल, बहुत कुछ बात ही कुछ ऐसी पैदा हो गई है कि हम सुबह राजनगर पहुंचना पड़ेगा। फिर तो मैं अभी आपको रोकूंगा नहीं। और सुबह ताऊ जी मेरी जीप आपको छोड़ाएगी। नहीं हरदयाल, जीप से जल्दी पहुंचने की सामग्री मेरे पास है। और फिर जादू डंडे हमें राजनगर ले चल, जोखम ताऊ जी। और जादू डंडा उड़ चला उन्हें उड़ाकर, और पहाड़ों को पार करते हुए अपनी मंजिल की ओर चल दिए। जब बारामूला बारामूला के ऊपर से गुजरे, हा हा हा, हमारे शिकार अब तुम्हें नहीं बचा सकते, फरिश्ता भी नहीं बचा सकता। अरे कोई मेरी बच्चियों, इन काफिरों को से बचा लो। ऊपर से गुजरते ताऊ जी की चीख सुन डंडे से पूछा, यह कैसा शोर है नीचे जादू डंडे? ताऊ जी, नीचे आतंकवादी कस्बे की जवान बेटियों को उठा रही है, अपने साथ ले जा रही है। ओह, हम उन आतंकवादियों को सबक सिखाना चाहिए। और फिर अब ये कौन बला टपकी, हाय। और रुमधुन दाढ़ी बढ़ाकर एक आतंकवादी को लपेट लिया, बचाओ। और फिर घुमाकर उसे ताल के ऊपर उछाल दिया। वह सीधा ताल में गिरा और शीघ्र ही वह ताल में डूब गया। उधर ताऊ जी अपने दूसरे आतंकवादी का हुलिया बिगाड़ रखा था। आ दूसरे की बहू बेटी पर बुरी नजर रखने वाले, तुम्हारा यही हाल होगा पापी। और समीप ही बंदूक पड़ी उठाई ताऊ जी ने, और फिर धाए ठाए आतंकवादी तड़प कर जान दे दी। यह देख, तुम मेरे लिए देवदूत बनकर आए हो, आकाश से उतरे हो। बहन, हम देवदूत नहीं, तुम्हारी तरह साधारण इंसान हो। और फिर उधर राजनगर के लेफ्टिनेंट रोड पर करदिर गन हाउस के अंदर, वो लगता है बास का संदेश है। हेलो हिंदुस्तान, राजनगर राजनगर, आफ्ताब स्पीकिंग ओवर। मैं सरहद पार जनरल कासिम बोल रहा हूँ। और क्या हुक्म है बास? देखो, राजनगर में ताऊ जी नाम की भयानक जीव रहता है। उसने हमारे कई मिशनों को नासो नाबूद कर दिया है। ताऊ जी राजनगर से बाहर है, और तुम उसके घर पर जाकर बम फिट कर दो। जैसे ही ताऊ जी अपने घर में घुसेंगे, भयंकर विस्फोट में मारे जाएंगे। और एंडाल ठीक है बस, ऐसा ही होगा। और अल्ताफ अपने साथियों के साथ ताऊ जी के घर की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर ताऊ जी अपने राजनगर में प्रवेश किया, और जैसे ही सीधे घर में घुसे, नहा धोकर कब नहा धोकर पहले थोड़ा फ्रेश हो लूँ, फिर अभियान पर चल निकलेंगे। हाँ ठीक रहेगा ताऊ जी। जल्दी ही घर के द्वार के समीप, ताऊ जी दरवाजा मत खोलना, दुश्मन ने घर में बम फिट किए हैं। ओह, दुश्मन हमारे घर का पता चल गया आखिर। ताऊ जी आप यही रुके, मैं अंदर जाता हूँ। जा जाकर दर
जादुई प्रभाव से पहले बम को निष्क्रिय कर देता हूँ। जादुई डंडा प्रवेश कर गया घर के अंदर और फिर वापस आया। चलिए ताऊ जी ताला खोलिए, अब रास्ता साफ है। ताला खोल कर ताऊ जी अंदर आई और ताऊ जी ने रुमझुम दोनों स्नान किया। नहाकर थोड़ी ताजगी आई और कपड़े पहनकर ताऊ जी दुर्मत रुमझुम से बोले, चलो रुमझुम अब हम कादिर का नाव चलना है। चलिए ताऊ जी मैं भी तैयार हूँ चलने के लिए। और दोनों निकल पड़े घर से। थोड़ी देर बाद, यही है कादिर का हाउस। रुमझुम पहले हम अंदर चलकर अंदर की गतिविधियां देखनी होगी ताऊ जी। दोनों दुकान के अंदर पहुंचे। क्या चाहिए? हमें बढ़िया क्वालिटी की एक बंदूक चाहिए। दुकानदार ने उन्हें बंदूक दिखाई। बंदूक हमारे मनमाफिक है। इनका मूल्य क्या होगा? इन दोनों का मूल्य 1 लाख रुपया है। कहीं मांग तो कहीं भांग तो नहीं पी रखी तुमने? इन छोटी सी दो बंदूक का मूल्य 1 लाख रुपया। इन बंदूकों का मूल्य 1 लाख रुपया है। इ- इन मूल्य में तुम्हें बंदूक इस मूल्य में तुम्हें यह बंदूक लेनी है तो बताओ, अन्यथा दूसरी दुकान से बाहर जाओ। अजीब तरह का दुकानदार हो तुम भाई, ग्राहक से ऐसे इस प्रकार बात की जाती है। और फिर रुमझुम के साथ ताऊ कादिर की गन हाउस से बाहर निकल गई। कुछ दूर जाकर, रोस्तम हमें अदृश्य होकर इस दुकान पर नजर रखनी चाहिए। ठीक जी ताऊ जी। जादू डंडे हमें अदृश्य कर दे, जो कम ताऊ जी। और फिर जादू डंडे के प्रभाव से ताऊ जी और रुमझुम अदृश्य हो गए। अब देख कहते हैं, अब हमें कोई नहीं देख सकेगा। फिर दोनों इस स्थान पर कादिर गन्ना हाउस ठीक प्रकार से नजर रख सकते हैं रुमझुम। दोनों वहीं बैठ गए। तभी ताऊ जी दो आदमी दुकान में प्रवेश कर रहे हैं। यही कहीं ये आतंकवादी के साथी तो नहीं? नहीं ताऊ जी, ये दोनों आतंकवादी नहीं, ग्राहक है। और कुछ देर बाद ये दोनों खाली हाथ ही दुकान से बाहर निकले हैं रुमझुम। ताऊ जी दुकानदार ने इसी तरह हड़बड़ा दिया है जिस तरह उसने आपको हड़बड़ाया था। ओह, इसका मतलब कुछ समझ नहीं आया डंडे। ताऊ जी यह दुकान इन लोगों का सिर्फ दिखावे के लिए खोल रखी है। असल में तो दुकान के अंदर ही नहीं अपना अड्डा बना रखा है। दुकान में में जाते जाते तो अवश्य हैं, पर बंदूकों के आने पौने दाव बताते हैं, बिना कुछ खरीदे ही वापस लौट आते हैं। अब समझा, दुकानदार इन साधारण सी दो बंदूकों का मूल्य 1 लाख रुपए क्यों बता रहा था। क्या करें ताऊ जी, अब हमें अंदर चलना है रुमझुम। और फिर अंदर पहुंचकर ताऊ जी वह आदमी बटन दबा रहा है और तुरंत रैक अपने स्थान से घूम गया। सीधी रास्ता बन गया और सीढ़ियाँ दोनों वह दोनों आदमी के पीछे सीढ़ी पर लपक लिए और जल्दी नीचे एक बड़ी हाल में। ओह, तो ये इन आतंकवादी का अड्डा, ऊपर दुकान नीचे अड्डा। ताऊ जी, ये लोग सचमुच बहुत शातिर अपराधी हैं। शहर के बीच बाजार में इन्हें अपना अड्डा बना रखा है इन लोगों ने, और किसी को खबर तक नहीं। उधर अल्फाज अपने साथियों से कह रहा था, हमारे जनरल अभी तक विध्वंस के लिए पेंसिल बम और ट्रांजिस्टर बम, टिफिन बम, सुसाइड सुसाइड युक्त ट्राफियां का निर्माण किया है। इन सब वस्तु को भारत की जनता में बहुत कह डाया है। हजारों लाखों लोगों को बम्बों का शिकार हो चुके हैं। और हमारे जनरल ने सिगरेट रूपी बम का निर्माण किया है। सिगरेट रूपी बम? हाँ, इन सिगरेट का एक जानलेवा सिद्ध हो सकता है। छोटे से ड्रोन नेट का प्रयोग किया गया है और इन सिगरेटों का कस दिया जाए तो इसमें भीषण विस्फोट हो जाता है। तब तो बड़ा मजा आएगा। इन सब के अलावा आधुनिक हथियारों की नई खेप सीधी हम तक पहुंचने वाली है। हथियारों की खेप हम तक पहुंच जाए इससे पहले लोग इन सिगरेट बमों को राजनगर में जगह जगह डाल देना। सड़क पर पड़ी सिगरेट लोग सहज ही उठा लेते हैं और फिर होगा राजनगर की सड़कों पर मौत का तांडव। और हो जाएगा हिंदुस्तान में सबसे बड़ा माफिया किंग। यह सुनकर गुस्से में क्रोध ताऊ जी की नसें फड़क उठी। कमीनो, तुम राजनगर में तबाही मचाने की सोच रहे हो? ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा।
ताऊ जी तुरंत डंडे को आदेश दिया। जादुई डंडे इन सबको अपनी जादुई रस्सी में जकड़ लिए जोखम। वो जादुई डंडा चल पड़ा अपने अभियान पर और सिर दी। ओह, यह रस्सी कहाँ से आ गई? लो ताऊ जी, आप क्या अपराधी आपके सामने है। ताऊ जी रुमझुम अपने वास्तविक रूप में आ गई। ताऊ जी के होते हुए तुम राजनगर में बाल विवाह का नहीं कर सकते मूर्खो। तुम ताऊ जी हो और नहीं तो क्या ताऊ जी का भूत हूँ। लेकिन तुम जीवित कैसे हो? तुम्हारे घर में बम फिट कर दिया था। तेरे बम रखने वाली गेंद गेंद के बराबर है मूर्ख। अल्ताफ, तुमने तुम्हें जो करना था कर चुके। अब हमारी बारी है हिंदुस्तान के नाम पर कलंक हो और ऊपर आ। दादी डंडे इन सबको भी काबू कर लो जी। अच्छा। और फिर तड़ाक तड़ाक और सिर दी। हाय गया काम से ताऊ जी। और काउंटर पर रखे फोन से पुलिस हेडक्वार्टर में फोन किया। हेलो डीआईजी साहब, ताऊ जी लिमिटेड रोड पर गन शॉप से बोल रहा हूँ। क्या वहाँ क्या कर रहे हैं ताऊ जी? डीआईजी साहब, यह दुकान कादिर गन हाउस आतंकवादी का अड्डा है। यहाँ सभी आतंकवादी मैंने बंदी बना लिए हैं। आप तुरंत ही आकर इन्हें गिरफ्तार कर ले। ओह, मैं अभी पुलिस फोर्स के साथ वहाँ पहुँचता हूँ। और सिर दी। ओह, हथियार का इतना बड़ा जाखिरा। ताऊ जी, एक बार फिर आपने शुक्रगुजार, आपके कारण इतने बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हो गया। डीआईजी साहब, मैंने तो साधारण नागरिक की तरह अपना फर्ज निभाया है। सभी आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया और ताऊ जी और रुमनू को घर वापस लौट पड़ी। समाप्त दोस्तों।